हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है और साथ में हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, क्या चल रहा है, और कोई गाइडेंस होगी तो हम वो भी आपको देंगे। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है और क्या है इनके रिलेशनशिप का स्टेटस। प्लीज़ डिवाइन दोनों चीज़ें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए और क्या है स्टेटस इस रिलेशनशिप का। ये 2 कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त करेंट एनर्जी में। ठीक है, ये आई थिंक ये वाले कार्ड दोनों कल की एनर्जी में भी आए थे, आज भी आए हैं। मैंने जो एक रीडिंग दूसरे चैनल के लिए किया है 4 ऑफ वॉन्ड्स के लिए, उसमें भी ये कार्ड आए हैं। हो सकता है कुछ व्यूअर वहाँ भी हैं यहाँ भी हैं, इसलिए आपके पर्सन की एनर्जी अगर हम देखें आपके लिए क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये क्विक रीडिंग है। डिटेल रीडिंग अगर आपको देखनी है तो आप दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हो, 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो पे। नंबर्स की बात करें तो 9 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं। ठीक है, आपके ज़ोडिएक साइन की हम क्योंकि ये मतलब राइडर वेट नहीं है और तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन नहीं होते हैं। ठीक है, तो सभी ज़ोडिएक साइन वालों के लिए रीडिंग है। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के यही है कि ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे समय के साथ साथ मैच्योरिटी आएगी, चीज़ें अपने समय पे जाकर के सही होंगी। ठीक है, या तो ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है, कि आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, या ये खुद इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बताते हैं कि क्या हो रहा है। द हीलिंग की एनर्जी है, ये खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है मेडिटेशन कर रहे हैं, चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, हो सकता है किसी के सेशन ले रहे हो, कोई जगह इन्होंने ज्वाइन कर रखी हो। ठीक है, जिस जहाँ से अपनी हीलिंग करते हुए अपना क्या कहना चाहिए, दोबारा से फिर से पूरा एकदम क्या कहना चाहिए, मतलब हीलिंग कर रहे हैं अपना, जो भी चीज़ें हैं, जो भी इनके थॉट्स हैं, जो भी निगेटिविटी इनके माइंड में थी उसको बाहर निकालना चाहते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं। हो सकता है इन्हें चक्रा बैलेंस के बारे में पता है तो ये चक्रा बैलेंसिंग भी कर रहे हैं। द क्रिएटर की एनर्जी है, ये इस रिलेशनशिप में चाहते हैं चीज़ों को बेहतर करना। ठीक है, चाहते हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना चाहिए इस तरीके से, या फिर ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में स्टैंड लेना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है कि आप चीज़ों को ठीक करो। ठीक है, अभी हम इसको क्लैरिफाई भी कर लेंगे, चलो कर ही लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन द क्रिएटर को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द क्रिएटर को क्लैरिफाई कर दीजिए। हिम्मत लाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, खुद को हील कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन जो है पास्ट में इन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से ये आपके सामने आने से थोड़ा सा घबरा रहे हैं, कह सकते हो, इसीलिए ये थोड़ा सा टाइम देते हुए दिख रहे हैं कि जहाँ पे ये चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, थोड़ा सा आपका गुस्सा शांत हो जाए, चीज़ों को सक्सेसफुल अगर बनाना है तो इतनी देर में क्या कर रहे हैं, जब तक आपसे दूर है ये खुद को मेडिटेशन कर रहे हैं, चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, खुद के अंदर वो स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं ताकि ये उस चीज़ों को आगे लेकर के जा सकें। द रेबल की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं कुछ बंधनों को तोड़ के रख देना चाहते हैं। ठीक है, या तो ये मानते हैं कि आप बहुत रिबेलियस नेचर आपका हो सकता है, या ये खुद इस चीज़ों के बारे में बन रहे हैं। ठीक है, द रेबल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द रेबल को क्लैरिफाई कर दीजिए। किसी तरीके के बंधन हैं जिनसे ये निकलना, छटपटाहट एक कहते हैं ना, वो उस तरीके की एनर्जी, मूव ऑन की एनर्जी। ठीक है,
कुछ चीज़ें हैं जिनसे ये बाहर निकलने की इनकी छटपटाहट है, जहाँ से बेचैनी। एक डेविल के कार्ड को कह सकते हो कि रेबल का कार्ड जो है वो डेविल जैसा कार्ड एक तरीके से कह सकते हो आप। बंधा हुआ, जकड़न एक इस तरीके से चीज़ों में से, क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ों में, बहुत उलझन। तो ये सारी बहुत तकलीफ जो है उससे बाहर निकलने की एनर्जी है इनकी। अब ये तकलीफ सब तरीके की, सभी तरीके की हो सकती हैं। कुछ हो सकता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में फाइनेंशियल और बाकी सब प्रॉब्लम आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकती हैं, तो ये उनसे बाहर निकलना चाहते हैं। या जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये उन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। अपने दुख, तकलीफ, परेशानियाँ या पास्ट में जो भी चीज़ हुई या इनकी मेंटल थॉट हैं जो इनको परेशान करते हैं, वो हर चीज़ जो इनकी ज़िंदगी में एक निगेटिविटी लेकर के आती है, इनकी ज़िंदगी में एक डाउनफॉल लेके आती है, ये उससे आगे बढ़ने की एनर्जी इनकी दिखाई देती है। ठीक है ना, हिम्मत करके कहते हैं ना आगे बढ़ने की एनर्जी की, अब मुझे करना है, इस सिचुएशन से बाहर निकलना, उस टाइप की एनर्जी। सक्सेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा। सक्सेस तो चाहते ही ये अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, सक्सेस तो चाहते हैं। जो भी चल रहा है ना, ये मुझे काफ़ी हद तक, अगर कुछ लोगों की पर्सन की अगर फाइनेंशियल्स अच्छा नहीं है तो ये फाइनेंसेस के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी भी कीमत पर उस सिचुएशन से, अपनी आर्थिक तंगी से बाहर निकलना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए जहाँ पे इनका मेंटल लेवल पे अगर ये बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो ये उस लेवल पे काम करते हुए नज़र आए जहाँ से ये निकलना चाहते हैं। ठीक है, या फिर आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप इस तरीके की सिचुएशन में आ गए हो, आप ऐसे बन गए हो। या तो ये खुद वो बनना चाहते हैं या ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप ऐसे बन गए हो। ठीक है, आप ये सब चीज़ें कर रहे हो। सक्सेस को फाइनल शफल बाबा जी, सक्सेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, सक्सेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये टेम्पररी की एनर्जी, आपके पर्सन काफ़ी हद तक ना एक जिम्मेदार पर्सन बनना चाहते हैं। ठीक है, जीतना चाहते हैं, तो मुझे अपने काम पे, करियर पे ध्यान देते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये जिम्मेदारी लेने के लायक खुद को बनाते हुए दिख रहे हैं कि इन्हें सक्सेसफुल अगर होना है तो ज़िंदगी में, तो इनको क्या करना है, अगर इन्हें लोगों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और जिम्मेदारी लेने से पहले इन्हें उस लायक बनना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ है। क्रिएटिविटी को, ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, और आपसे एक इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद भी करते हैं, और ये आपको वो इक्वल गिव एंड टेक अब देना भी चाहते हैं। जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़राब हो गई हैं, एक्चुअली ये उन चीज़ों के बारे में ऐसे सोच रहे हैं कि थोड़ा सा समय दे रहे हैं। या तो ये कुछ लोगों के लिए होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए मैं सारी चीज़ें बताती हूँ। कुछ लोगों के लिए हो रहा है, ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप अपनी हीलिंग कर रहे हो ताकि अपनी पास्ट की बुरी चीज़ों से आप बाहर निकल पाओ। कुछ लोगों के देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, या मुझे काफ़ी स्पिरिचुअली काफ़ी अवेकन होते हुए दिखाई दे रहे हो। या तो ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, या ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं। ठीक है, खुद ये चीज़ें ट्राई कर रहे हैं कि ये अपनी हीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ों को, कुछ नई चीज़ों को क्रिएट करना चाहते हैं और उसके खुद ही क्रिएटर बनना चाहते हैं। ठीक है, वेट कर रहे हैं चीज़ें अपने आप। द रेबल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, द रेबल को क्लैरिफाई कर दीजिए। बहुत कसमकश है इनकी ज़िंदगी में, प्यार मोहब्बत भी है, उसकी पुरानी यादें भी हैं, साथ में काम पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम, प्यार भी है और काम पे ध्यान भी देना है, दोनों ही जगह प्रॉब्लम चल रही है। मतलब पार्टनर भी नहीं है इनकी ज़िंदगी में अभी, आपको याद भी कर रहे हैं, और साथ में इनको अपने करियर पे भी ध्यान देना है। तो बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान है इस वक्त इनकी एनर्जी। चलिए हम 3 कार्ड इससे भी निकाल देते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन। कुछ और बताना है तो बता दीजिए। कंफ्यूजिंग एनर्जी है, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, पर रिग्रेट है इन्हें, ऐसा लग रहा है कि जैसे प्यार खो दिया है। ठीक है, हालांकि ये यूनियन चाहते हैं आपके साथ, एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप फील करते हैं, ट्विन फ्लेम और सोलमेट की वाइब्स फील करते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं। हो सकता है अभी हाल फिलहाल में आप किसी मैरिज वैरिज में मिलने वाले हो, ऐसा भी ये कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, ये आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, मैरिज है तो मैरिज को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, बट ये सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी का लेना चाहते हैं। तो अभी तो फिलहाल इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, बहुत रिग्रेट में, तो ये खुद को हील करते हुए नजर आ रहे हैं, तेजी से एक्शन लेना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है, ये गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में है काफ़ी। जब ये पुरानी चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना तो बहुत दुख में चले जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ब्रेक थ्रू, ये एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं यहाँ पर कि किसी तरीके से एक चांस मिले इनको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, वो चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डे ड्रीमिंग की एनर्जी है। आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं और डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं बहुत सारी चीज़ों को, मिल लें, बात कर लें, फ़ोन कर लें, काश ऐसा कर लेते, काश वैसा कर लेते, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। हम 24/7 ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक है, हमेशा सोचते रहते हैं। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। आपके पर्सन को थोड़ा समस्या है यहाँ पे है कि उनको ये लगता है कि कुछ चीज़ें हो सकता है आपकी पर्सन की आपको पसंद नहीं, और आपको आपके पर्सन की पसंद, सॉरी, आपकी हरकतें आपके पर्सन को पसंद नहीं, और आपके पर्सन की हरकतें हो सकता है आपको पसंद नहीं। ठीक है, कुछ हैबिट्स ऐसी हो सकती हैं, उनको लेकर के आपके पर्सन डाउट में है कि उनको लगता है पता नहीं हम कभी चेंज होंगे भी कि नहीं होंगे। मतलब उन्हें खुद पे भी डाउट है कि वो अपनी आदतें छोड़ पाएंगे, और आप पे भी डाउट है कि आप अपनी उन आदतों को छोड़ पाओगे जिनकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये है, पर ये सोचते 24/7 आपके बारे में रहते हैं, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं हम लोग कभी चेंज कर पाएंगे अपनी आदतें, और आदतें अगर चेंज नहीं हुई तो फिर से लड़ाई झगड़े होंगे और चीज़ें कैसे बदलेंगी कैसे। ठीक है, चलिए अब हम गाइडेंस देख लेते हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द एक्सपीरियंसेस दैट यू आर प्रेजेंटली गोइंग थ्रू आर एन इनिशिएशन इनटू फुलफिलिंग योर पर्पस एज ए हीलर। ठीक है, डिवाइन रेटल स्नेक का आपको एंजल आंसर मिल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जो भी आपकी ज़िंदगी में चीज़ें चल रही हैं ना, ये आपको एज ए हीलर आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगे। ठीक है, ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है उस वक्त आपको भी हो सकता है लग रहा हो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, या ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रहा है, आपको हो सकता है वो बुरी लग रही चीज़ें, बट डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि ये आपकी बेहतरी के लिए है। ठीक है, आपकी बेहतरी के लिए है। आप एक हीलर हो। ठीक है, आप हो सकता है गाइडेंस देते हो लोगों को, किसी भी रूप में देते होगे, तो अगर नहीं देते हो तो डिवाइन की प्लानिंग है आपको हीलर बनाने की। ठीक है, एक लाइट वर्कर बनाने की। आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप और किसी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को हील करते हो। ठीक है, तो वहाँ पे डिवाइन आपको, या अपनी बातों से हील करते हो, तो वहाँ पे डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि आपका एक जो भी आपके साथ हो रहा है, ये चीज़ें आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगी, जो कि आपको अच्छा हीलर बनने में मदद करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।